तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन हमें दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो हियर वैल्यू ऑफ a कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x² से कोल्ड मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो हम लिख लेंगे b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर होगा प्लस का 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 माइनस का 40। 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31, जो कि क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर किसी भी जो हमारी इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 से लेस देन हो जाए तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या हो जाएंगे? उसके इमेजिनरी हो जाएंगे। और अगर रूट्स इमेजिनरी है तो हमें निकालना नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या है? रियल रूट्स होंगे तभी हमें निकालना है। इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे। हमें दे रखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, b की वैल्यू जाएगी माइनस का 4√3 और c की वैल्यू जाएगी 4। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? -4√3, तो माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। यहाँ पे -4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 3 जा कितना होता है? 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, और 48 में से 48 जाएगा तो 0। और जब भी अगर हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, यानी कि रूट्स कैसे हैं उसके? रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स। अब जो रियल रूट्स है तो हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन है इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √3x इंटू बी की वैल्यू कितनी ली है हमने? 2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वापस हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? √3x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो √3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे हम, और 2 बार लिखेंगे तो दोनों टाइम सेम वैल्यू आ जाएगी, जो ये इसके रूट्स हो जाएंगे 2/√3 और 2/√3। अब इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। हियर a इक्वल टू कितना हो जाएगा?
ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24 और 36 में से 24 जाएगा तो 12, जो कि है ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। और अगर रियल रूट्स है तो हमें निकालना है, तो हम निकालते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे रह चलिएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है जो कि आई है 12। तो यहाँ लिख देंगे 12 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 टू जा 4। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 के हम टुकड़े करेंगे तो 12 के टुकड़े होंगे 2 इंटू 3 अंडर रूट के अंदर। तो ये एक 2 डबल है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है हमने। अब सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो ये 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब हम जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे आएगा आंसर क्या रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। और जब हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन, तो हमारा आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारा इसका हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।